वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 10वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मौजूद स्टाइल ग्रुप का जायज़ा लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्टाइल ग्रुप के अंदर 3 नुमाया ऑप्शंस मौजूद होती हैं, जिनमें पहली कंडीशनल फॉर्मेटिंग, दूसरी फॉर्मेट एज टेबल, फिर इसके बाद सेल स्टाइल के नाम से ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद हैं। हम जो है वो न्यू एक्सेल के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पर जो है वो कुछ टाइप कर लेते हैं। मैं शीट को जो है वो ज़रा नज़दीक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं जो है वो कुछ न्यूमेरिकल वर्ड्स टाइप कर लेता हूँ। कुछ भी वर्ड्स यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि ये जो है वो कुछ वर्ड्स है, ये बच्चों के नंबर हो सकते हैं, ये जो है वो कुछ करेंसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हाउएवर, इससे हमें मतलब नहीं है कि ये वर्ड्स जो है वो क्या है फ़िलहाल के लिए, लेकिन हमें जो है वो ये पता है कि कुछ करेंसियाँ ज़्यादा हैं, यहाँ पर कुछ रकमें ज़्यादा लिखी हुई हैं, कुछ जो है वो कम लिखी हुई हैं। ये चीज़ें हमें जो है वो तकरीबन समझ आ रही हैं। मैं इसको इस तरफ कर रहा हूँ, बल्कि दरमियान में कर रहा हूँ, ताकि आपको प्रोमिनेंटली नज़र आता रहे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहली ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के। इसको भी अप्लाई करने से पहले आपको बता दूं कि ये तो अभी जो है वो आपके पास चंद नंबर जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप एक बड़ी शीट के ऊपर काम कर रहे हो। ये बच्चों के जो है वो उनके नंबर्स हों, उनके पास पासिंग मार्क्स हों, और ये जो है वो 2000-3000 की तादाद में हो, या बहुत सारे जो है वो ज़्यादा हों। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप जो है वो इस्तेमाल करना चाहें इनको मुख्तलिफ मौक़ों पर, कंडीशनल मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर, जैसे कि ये कंडीशंस के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल है। इस्तेमाल क्या है, फ़र्ज़ करेंगे ये जो रकमें लिखी हुई हैं, मैं इनको सिलेक्शन करता हूँ, इनके गिर्द जो है वो हम रेंज बना लेते हैं। अब यहाँ पे जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर भी आपको जो है वो मुख्तलिफ जो है वो मेन्यू एक ओपन हो रहा है, फिर उसके अंदर सब मेन्यूज़ भी ओपन हो रहे हैं। ये देखें मुख्तलिफ चीज़ें, जहाँ पर पहले हाईलाइट सेल रूल्स हैं, फिर जो है वो टॉप बॉटम रूल्स हैं, डाटा बार्स हैं, कलर स्केल्स हैं, जो है वो आइकन सेट्स हैं, न्यू रूल्स हैं, वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, जिनमें हम पहले देखते हैं हाईलाइट सेल रूल्स। यहाँ पर अगर आप आगे जाएँ, हाईलाइट सेल रूल्स क्या भाई, तो यहाँ पर आगे जाते हैं तो यहाँ पर ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन जो है वो इक्वल टू, जो है वो डेट, टेक्स्ट टू, कंटेंट्स वगैरह वगैरह, डुप्लीकेट वैल्यू, इस तरह की चीज़ें। खैर अभी आपको समझा के करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल्स हैं, ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन इसके ऊपर क्लिक कर लें तो यहाँ पर अब एक बार आपके पास ओपन हो रहा है ग्रेटर देन के नाम से, जिस पे उसने लिखा है ऑटोमेटिकली, यहाँ पर एक बार है जिसके अंदर एक रकम टाइप है 605। अब ग्रेटर देन का मतलब होता है अजाफा करना 605 से ग्रेटर। जितने भी लफ्ज़ इस रेंज के अंदर आ रहे हैं, 605 से ज़्यादा आ रहे हैं, उनको इसने रेड कलर के अंदर हाईलाइट कर दिया है। मैं इसको तब्दील करके 300 कर देता हूँ। अब 300 से तो बहुत ज़्यादा हैं, तो 800 कर देते हैं। तो अब 800 से ऊपर जो है वो 3 रकमें हमें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर अगर 900 लिख देते हैं तो 900 से ऊपर 2 रकमें नज़र आ रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इतने सारे बच्चों में आप सिर्फ जानना चाहते हैं कि ये जिस बच्चे के 900 से ऊपर नंबर है, तो आप यहाँ पर 900 दर्ज करके आप फट से जो है वो इनको, क्योंकि हाईलाइट हो जाते हैं ये सेल्स, तो आप पहचान सकते हैं कि 900 से ऊपर वाली वैल्यूज़ कौन सी हैं, वगैरह वगैरह, रकम कोई भी हो सकती है। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है वो डार्क रेड के अंदर शो कर रहा है। यहाँ पर अगर आप येलो रंग यूज़ करना चाहें, लाइट कोई कलर यूज़ करना चाहें, या कस्टम कोई अपनी तरफ से बनाना चाहें, सारी ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। आप खुद ही जो है वो इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो है वो वीडियो फिर बड़ी लंबी हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ आएगी होगी कि ग्रेटर देन जो है वो क्या चीज़ है। अभी मैंने अप्लाई कुछ नहीं किया। फिर से रेंज बनाते हैं। पहले हमने ग्रेटर देन को देखा, तो अब लेस देन को देख लेते हैं। लेस देन क्या चीज़ है जी, छोटी चीज़ों को दिखाना है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अब रकमों की बात हो रही है। हम मोबाइल ख़रीद रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जी 6000 से नीचे वाला मोबाइल कौन सा है, या 10,000 से नीचे वाला कौन सा है, वगैरह वगैरह। तो ऐसी सूरत हाल में नीचे वाली रेंज यहाँ पर फ़र्ज़ करेंगे 0 से लेके जो है वो 1000 तक रेंज है। आप कहते हैं जी 500 से नीचे देखते हैं क्या है।
500 से नीचे की भी 2 रकमें हैं आपके पास। तो अगर आप नीचे वाली रकमों को देखना चाहते हैं तो फिर आप लेस देन करेंगे, कलर्स वगैरह यहाँ चेंज हो सकते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स बाकी भी आइटम्स कुछ इसी तरह की होती हैं। बिटवीन का मतलब है जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखा देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब 431 से लेकर 780 के दरमियान में जो रकमें आ रही हैं ये उनको हाईलाइट कर रहा है। मैं कहता हूँ जी सिर्फ 500 से लेके 600 तक, तो यहाँ पर कोई रकम 500 से लेके 600 तक नहीं है। 500 से लेके 700 तक या 800 तक, तो यहाँ पर 500 से लेके 800 तक 2 रकमें जो है वो मौजूद हैं। इनको जो है वो हाईलाइट इसने जो है वो कर दिया है। तो इसका मतलब है बिटवीन अब बार भी 2 है नज़र आ रहे हैं आपको, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसी तरह से यहाँ पर आपके पास इक्वल टू आप जो रकम लिखेंगे उसके बराबर जो है वो जो रकम है वो ढूंढ के आपको दे देगा। इसी तरह यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट टू कंटेन्स हैं कि अगर आपने कोई जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको कंटेन्स में करना चाहते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर हैं। ज़रूरत इन सब की जो है वो नहीं होती, जो है वो कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। डेट के लिए है यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू, अगर आप जो है वो कोई चीज़ डुप्लीकेट है आप उनको हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। इसके ऊपर क्लिक करके डुप्लीकेट यहाँ कोई भी नहीं है जो हाईलाइट यहाँ पर हो। इस तरह की पहले से मौजूद चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। फिर इसके बाद चेक खैर आप सारे को जो है वो करेंगे। इसके बाद अगर आप देखें तो टॉप बॉटम रूल्स यहाँ पर मौजूद है। इसमें ये भी तकरीबन उसी तरह की चीज़ है। यहाँ पर अगर आप देखें टॉप बॉटम रूल्स के अंदर तो यहाँ पर टॉप 10 आइटम्स को ये शो कर रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ज़्यादा हमारी आइटम्स ही कम है, 10 से भी कम है तो सारी हाईलाइट है। हम कहते हैं जी नहीं टॉप 3 आइटम्स, तो टॉप 3 हमारी ये है। टॉप 2 आइटम्स हमारी टॉप 2 आइटम्स हमारी ये 2 आइटम्स हमारी जो है वो 900 से ऊपर वाली टॉप 2 है। तो इस तरह से आप टॉप आइटम्स देख सकते हैं। 10 में से जितनी भी आप जो है वो रकम दर्ज करेंगे आप देख सकते हैं कि इससे टॉप की आइटम्स कौन सी हैं। इसी तरह टॉप 10% अगर फीसद एज में है कहीं पर तो इसको भी आप देख सकते हैं। बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, एवरेज, बिलो एवरेज, इस तरह की चीज़ें सारी इसमें मौजूद हैं। आप इनको भी अप्लाई कर सकते हैं अपने रेंज शुदा सेल्स पर। उम्मीद है कि आप सबको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फिर इसके अंदर जो है वो डाटा बार्स मौजूद हैं। डाटा बार्स क्या चीज़ है, अगर आप इसके ऊपर जाते हैं तो आपको यहाँ पर डाटा फिल हुआ नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर जो है वो पहले हम क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रकम सबसे छोटी है मोबाइल की चार्जिंग की तरह, यहाँ पर डाटा कम फिल है। हम कह सकते हैं कि चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म ही होने वाली है, 1000 तक पूरी होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये डाटा ज़्यादा फिल है। ये जो आपको ग्लास नज़र आ रहे हैं इसमें आपको फिल शुदा आइटम्स नज़र आती हैं। इस तरह की चीज़ें आपको ऑनलाइन वर्किंग में भी नज़र आ रही होती हैं, जैसे कि मोबाइल के सिग्नल ही आप लगा लें, मोबाइल की बैटरी लगा लें, ये चीज़ें। तो आप किसी भी कलर्स के अंदर इसमें डाटा फिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर डाटा बार्स मौजूद हैं। आपको जो कलर्स अवेल हैं आप उन कलर्स के अंदर इस पर डाटा जो है वो फिल कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं इनको ख़त्म कर रहा हूँ ताकि बाकी चीज़ें भी आपको दिखा पाऊँ। डाटा बार्स यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर इनको आप ले सकते हैं। कलर स्केल्स यहाँ पर मौजूद हैं, सारी ही चीज़ें कलर्स के अंदर आ जाएंगी। और इसके अंदर भी फिर स्कीम्स जो है वो मौजूद हैं। बड़ी रकमें जो है वो अलहदा कलर्स के अंदर, छोटी रकमें अलहदा कलर्स के अंदर, जैसे आपको बेहतर लगे आप इसको चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर यहाँ नीचे देखें तो यहाँ पर आइकन सेट्स के नाम से जो है वो ऑप्शन मौजूद होती है। ये बड़ी मज़ेदार बेहतरीन ऑप्शन है एक्सेल के अंदर, इसको अप्लाई किया जाता है। अभी हमने बात की थी मोबाइल के सिग्नल्स की, यहाँ जो है वो इसकी बैटरी के चार्जिंग की। तो अगर सिग्नल की बात हो तो फिर आप देखें कि यहाँ पर ये जो डंडियाँ बनी हुई आपको नज़र आ रही हैं, या ये वाले तीर के निशान नज़र आ रहे हैं जो कि बैड, गुड और एक्सीलेंट को जो है वो शो कर रहे हैं। इस तरह के साइंस, तो छोटी रकमें हैं उन पर क्रॉस लगा हुआ है, जो बड़ी रकमें हैं उन पर गुड लगा हुआ है, और जो दरमियानी रकमें हैं उन पर इस तरह का पीला निशान जो है जो कि एवरेज साइन जो है वो जिसको हम कह सकते हैं वो होता है। ठीक है, इसी तरह इस तरह के साइंस हम जो है वो अमूमन चार्जिंग वगैरह को दिखाने में कि ये फुल है, ये जो है वो कम है वगैरह वगैरह, सिग्नल दिखाने के लिए इस तरह के जो है वो आपके पास सिंबल्स वगैरह यूज़ होते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप अपीयर करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो आप जस्ट 1 क्लिक करके आप इनको अपने तमाम सेल्स के साथ अप्लाई
कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जो है वो आपके सेल्स के साथ ये चीज़ें फिट हो जाती हैं। ख़त्म करने पर आप इनको जो है वो दोबारा से जो है वो ख़त्म, मैं फ़िलहाल इसको कर रहा हूँ, इनको अभी इनकी जो है वो ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं इसमें क्या है। आइकन सेट्स हैं, तो यहाँ पर जो है वो इन आइकन सेट्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर न्यू रूल्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो इनको कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर रूल्स हैं, अगर कोई चीज़ आपने अप्लाई कर दी है तो उसको क्लियर कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। ये चीज़ें हमने पहले देखी हुई हैं, क्लिक करके देखेंगे तो आपको समझ आएगी। फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ऑप्शन, अगली ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आगे आपके पास होती है फॉर्मेट एज टेबल के नाम से। अब फॉर्मेट एज टेबल क्या चीज़ है? किसी भी आपकी जो है वो शीट को जो है वो टेबल में कन्वर्ट कर, वैसे तो ये सारा ही टेबल आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये एक बड़ी बेहतरीन ऑप्शन है। किस तरह से? फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर कुछ लोगों के नाम हैं, कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं, किसी का ताल्लुक जो है वो कराची से है, किसी का लाहौर से है, किसी का फैसलाबाद से है, वगैरह वगैरह। इसको हम कहते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटिंग। हमारी सीधी शीट है, जो बंदा जहाँ से भी आया बस सेल के अंदर लिख दिया। लेकिन कुछ अरसे के बाद हम कहते हैं जी सिर्फ हमें जो है वो कराची का डाटा चाहिए, या सिर्फ लाहौर का डाटा चाहिए, फैसलाबाद, पेशावर, मुल्तान, इनका डाटा हमें जो है वो नहीं चाहिए। या इस कॉलेज में मेल भी पढ़ते हैं, फीमेल भी पढ़ते हैं, हमें सिर्फ मेल्स का डाटा चाहिए, फीमेल्स का डाटा नहीं चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप शीटों को मैनेज करते हैं तो इसमें फॉर्मेट एज टेबल अप्लाई होता है। अभी फ़िलहाल जो है वो मैं, जब आप असाइनमेंट बनाएंगे तो उसके अंदर फिर लाजमी फॉर्मेट एज टेबल हम इस्तेमाल करते हैं जगह जगह। बड़ी बेहतरीन चीज़ है। समझा आपको देता हूँ कि अगर आप कोई शीट बनाते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं नंबर शुमार लिख देता हूँ, तेज़ तेज़ काम करके आपको दिखा देता हूँ, फिर असाइनमेंट में आप जो है वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ इनकी हेडिंग्स भी दे देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं सीरियल नंबर SR। चलें मैं इसको करके कर ही देता हूँ। यहाँ पर लिख देते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पर लिख देते हैं नेम, यहाँ पर हम लिख देते हैं सिटी। अब सिटी से आपको समझ आ जाए कि फिर मेल फीमेल्स हैं, जेंडर्स आ जाते हैं इसके अंदर, इसमें फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह इस तरह से लिस्टें होती हैं। अब भी मैं तेज़ जो है वो आपको जस्ट असाइनमेंट्स की तरफ नहीं है, ना फार्मूलों की तरफ नहीं है, जस्ट आपको बटन दिखा रहे हैं। पहले हिस्सों के अंदर बिगनर्स के लिए ये कोर्स है। यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, ETC होएवर वगैरह वगैरह। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जो भी किसी की सिटी वगैरह का जो है वो नाम हो। फ़र्ज़ करें डियर स्टूडेंट्स कि ये हमारी शीट है, इसके कलर चेंज कर देते हैं, इसको जो है वो सेंटर में जो है वो सभी को कर देते हैं, बल्कि सेंटर में, इनको सेंटर में नहीं करते, इनको कुछ इस तरह से कर देते हैं और इसको बार बार ड्रैग कर लेते हैं। समझाने का मतलब सिर्फ ये है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर फ़र्ज़ करेंगे इस तरह की शीटें बनी हुई हैं। अगर आप जो है वो इसको अब कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये टेबल आपको क्या फ़ायदा देगा? आप सारी हिस्से को सिलेक्ट कर लें, रेंज बना लें उस पूरे हिस्से की, और उसके बाद आप चले जाएं फॉर्मेट एज टेबल के ऊपर। यहाँ पर मुख्तलिफ स्टाइल्स जो है वो मौजूद होते हैं। किसी भी स्टाइल के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह का जो है वो आपके पास बॉक्स आ जाता है, जिसमें ऑटोमेटिकली एक फार्मूला भी जो है वो जनरेट हो गया हुआ है। आपने जस्ट ओके प्रेस करना होता है। तो अब ये आपकी शीट यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखते हैं कि ये अब ड्रैग हो रही है कि नहीं, हो ही गई है। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी शीट यहाँ पर बन गई है। अब इसने दो काम किए हैं। मैं आपको थोड़ा सा स्टाइल इसका चेंज करके दिखाऊंगा। सिंपल स्टाइल किधर गया है इसका, ये वाला। अब यहाँ पर इस स्टाइल के अंदर क्या हुआ है, एक तो हमारी रो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई हैं, यहाँ पर लाइंस ज़्यादा वाज़ेह हमें नज़र आ रही हैं। दूसरा, हेडिंग्स कुछ इस तरह की आ गई हैं और इन हेडिंग्स के साथ आपको ये छोटे छोटे तीर के निशान बने हुए नज़र आ रहे हैं। तीसरा, आपको इसका जो है वो टेबल टूल्स का फॉर्मेट मिल गया है, जिसमें फिर लंबी चौड़ी यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं वापस फटाफट होम टैब में आता हूँ ताकि हम फ़िलहाल यहाँ तक ही रहें।
यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हुआ क्या है कि ये आपने जो शीट बनाई थी इसको जो है वो आपने कन्वर्ट किया है फॉर्मेट एज टेबल के अंदर। प्रोमिनेट हो गई है, आपकी शीट पढ़ने में ज़्यादा आसानी हो गई है। दूसरा आपके पास यहाँ पर ये देखें आपके पास बटन आ गया है ये सॉर्ट एंड फिल्टर का। इस पर हमने आगे चल के भी बात करनी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझ लें कि सॉर्ट एंड फिल्टर क्या चीज़ है। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर एक कॉलेज का डाटा है, लाहौर जो है फैसलाबाद से भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मुल्तान से भी पढ़ रहे हैं, लाहौर से भी पढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। हमारे पास प्रिंसिपल या बॉस आता है, वो कहता है जनाब मुझे सिर्फ जो है वो फैसलाबाद के लोगों की डिटेल चाहिए, बस मुझे उनकी शीट दे दें, प्रिंट आउट दे दें। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करते हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ये देखें, जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सॉर्ट की सारी क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाती हैं। यहाँ पर आप क्लिक करके सिलेक्ट ऑल इनको लगा सकते हैं या हटा सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको हटा के फैसलाबाद के ऊपर चेक लगा रहने देता हूँ, बाकी किसी के ऊपर चेक नहीं लगाता। ओके करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि सिर्फ फैसलाबाद के लोग इस शीट में नज़र आ रहे हैं, बाकी लोग हमें यहाँ पर जो है वो नज़र नहीं आ रहे। अब आप जब इसका प्रिंट आउट देंगे तो बाकी सारी चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी, सिर्फ आपको फैसलाबाद ही नज़र आएगा। इसी तरह अगर आप फैसलाबाद को हटा के लाहौर कर देते हैं तो अब आपको सिर्फ लाहौर के लोग नज़र आ रहे हैं। आप लाहौर को भी रहने दें, फैसलाबाद के ऊपर भी टिक लगा दें, ओके करते हैं, तब लाहौर और फैसलाबाद दोनों के लोग आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम ये सॉर्ट पोजीशन की मदद से, सॉर्ट एंड फिल्टर की मदद से या टेबल फॉर्मेट एज टेबल की मदद से इस तरह से अपनी शीटें बड़े बेहतरीन तरीके से डाटा बेसिस अपनी मैनेज रखते हैं। ये एक बड़ी ही बेहतरीन जो है वो ऑप्शन है जो लाजमी आप लोगों को जो है वो एक्सेल के अंदर अच्छे तरीके से इसको पिक करना होता है। फिर डियर स्टूडेंट्स ये वाली जो आपको दिखा रहा हूँ वैल्यूएबल चीज़ें, यहाँ पर जिस जगह पर आपने सॉर्ट पोजीशन का इस्तेमाल किया है इसका निशान थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आ रहा है, ये निशान मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। इस निशान को देख के आप समझ सकते हैं कि इस पर हमारी जो है वो सॉर्ट एंड फिल्टर जो है वो लगा हुआ है, इन पर फिल्टर नहीं लगा हुआ। आप जब चाहें जिस मर्जी के ऊपर फिल्टर लगा के अपनी मतलूबा चीज़ें वहाँ से हटा भी सकते हैं और मतलूबा चीज़ें ले भी सकते हैं और वगैरह वगैरह, जिस तरह से भी आप इसको मैनेज करना चाहें। मज़ीद डियर स्टूडेंट्स इस पर हमने चल के एक असाइनमेंट बनानी है और फिर उस पर भी जाके बात करनी है, तो लेकिन उम्मीद है कि मुझे फ़िलहाल आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास सेल के स्टाइल्स होते हैं। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मैं कुछ जो है वो चीज़ें टाइप कर देता हूँ, कुछ रकमें टाइप कर देते हैं, यहाँ पर भी कुछ इस तरह से, बल्कि इसको उठा के थोड़ा दूर ही ले जाते हैं ताकि हमें नज़र आए। यहाँ पर आपके पास जो है वो यहाँ पर आपके पास जो है वो डियर स्टूडेंट्स आखिरी बटन स्टाइल बॉक्स के अंदर होता है सेल स्टाइल्स के नाम से। अब ये बटन जो है वो किस तरह से अप्लाई होता है, आप अगर ये जो आपने चीज़ें लिखी हैं ये नॉर्मल स्टाइल्स के अंदर है, नॉर्मल जो है वो वर्किंग के अंदर, लेकिन अगर आप इसको मखसूस स्टाइल में देखना चाहते हैं हेडिंग में जो है वो या बैड या गुड स्टाइल के अंदर, तो ऐसी सूरत हाल में सेल स्टाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करें, मैं इनको उठा के यहाँ लेके आऊँगा। इसके ऊपर आप क्लिक करें, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर अब स्टाइल्स आ रहे हैं सेल के। ये नॉर्मल स्टाइल में आपने लिखा है, आप इसको बैड स्टाइल, गुड स्टाइल या नेचुरल स्टाइल के अंदर जो है वो आप इसको तब्दील कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ से किसी भी स्टाइल का इंतखाब करके अपने सेल्स के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल स्टाइल जो है वो मौजूद है। फिर यहाँ पर इस तरह के जो है वो परसेंटेज वगैरह वगैरह जो है वो गुड बैड स्टाइल सारे जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। अगर आप इनको तब्दील करना चाहते हैं यहाँ से, तो यहाँ से आप इनको बआसानी जो है वो चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर न्यू सेल स्टाइल्स मौजूद होते हैं, फिर मर्ज स्टाइल भी यहाँ पर मौजूद है। इन पर जो है वो फिर हम आगे चल के जो है वो बात करेंगे अगर इनकी जो है वो ज़रूरत पड़ी। अदरवाइज़ तो ये वाली सारी चीज़ें जो है वो आपकी नॉर्मल वर्किंग चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर हम यहाँ पर नॉर्मल में ही रहते हैं। कुछ चीज़ों को, कुछ हेडिंग्स को आप इस तरह से जो है वो सिलेक्ट करके आप इनको जो है वो इनका स्टाइल जो है वो बदल सकते हैं। टाइटल वगैरह के अंदर, हेडिंग के अंदर वगैरह वगैरह, ये चीज़ें हमने जो है वो एक्सेल के वर्ड के अंदर भी इससे पहले जो है वो देखी थी। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आज की इस क्लास के अंदर हमने जो है वो स्टाइल ग्रुप का जो है वो जायज़ा लेना था और उम्मीद है कि आपको यहाँ पर मौजूद
सारी चीज़ों के बारे में समझ जो है वो आगे होगी। बाकी आप इसको अप्लाई करके जो है वो अपने तौर पर देखें। अभी फ़िलहाल हमारा बिगनर कोर्स है, हम जो है वो मेन चीज़ों को जो है इसके अंदर चेक कर रहे हैं। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।